साधक संगत जी, आज से हम एक महान ग्रंथ मेरा मास्टर का पाठ शुरू करेंगे। इस ग्रंथ में हुजूर कंवर साहिब महाराज जी के दैनिक दिनचर्या के बारे में बताया गया है। आज हम मेरा मास्टर ग्रंथ की भूमिका का अध्ययन करेंगे, जो मेरा मास्टर ग्रंथ की पहली कड़ी है, तथा भूमिका के माध्यम से मेरा मास्टर ग्रंथ का कुछ परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। राधा स्वामी जी। भूमिका। इस अमूल्य ग्रंथ के पहले पन्ने को लिखने की प्रारंभिक कड़ी में मैं सबसे पहले अथाह समर्पण और विनम्रता के भाव में अपना शीर्ष झुकाना चाहता हूँ। जहाँ लोग पारंपरिक रूप से ईश्वरीय आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं, वहाँ मैं सबसे पहले संभावित त्रुटियों और अपूर्णताओं के लिए आदरपूर्वक क्षमा याचना करता हूँ। जिस क्षण में मैंने स्वतंत्र भारतीय इतिहास के सबसे विशिष्ट गुरुमुख द्वारा की जाने वाली अतुलनीय गुरु सेवा की महाकाव्यीय प्रशंसा और उनकी अद्वितीय महिमा का चित्रण करने का संकल्प किया, उस अविस्मरणीय पल से ही मैं आप सभी का स्वाभाविक रूप से अपराधी बन जाता हूँ और अपनी इस त्रुटि के लिए आप सभी का जीवन भर क्षमा प्रार्थी रहूंगा। हुजूर महाराज जी द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के इतिहास में दर्ज की गई सेवा का स्तर इतने उच्च कोटि का है कि जिस क्षण कोई भी कलम इसका बखान करना शुरू करेगी, वो स्वचालित रूप से उसकी शोभा, उसकी महानता और प्रतिष्ठा का स्वतः ही न्यूनीकरण कर देगी। हुजूर महाराज जी द्वारा अनंत और अपरिमित प्रेम से भरी सेवा को चुनिंदा लफ्जों में समेटना उसको जबरन मात्रात्मक करने की गुस्ताखी होगी। वास्तव में कोई भी जीव हुजूर साहिब की अतुलनीय गुरु भक्ति और उनके बड़े महाराज जी के प्रति सेवा की अथाह गहराई को समझ नहीं सकता, और कोई कलम इसे यथासंभव चित्रित नहीं कर सकती। हमारी मानव बुद्धि, चाहे वो कितनी भी तीक्ष्ण या विशाल हो, अपनी सीमाओं से बाधित है, जो हमें उनके अद्भुत प्रेम कथा का केवल एक संकेत देखने की क्षमता प्रदान करती है। इसे और अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करने के लिए कल्पना कीजिए कि आपने एक बच्चे को आकाश के अपार विस्तार को उसके छोटे साथियों को चित्रित करने का कार्य सौंपा है। ऊपर देखते हुए बच्चा केवल असीम आकाश का एक छोटा अंश देख पाएगा। उसका विवरण केवल उसे दिखाई देने वाले छोटे हिस्से पर आधारित होगा। अनजाने में उस विशाल आकाश को अनदेखा कर देगा, जो उसकी दृष्टि से परे फैला है। इसी तरह ये पुस्तक उस बच्चे के ईमानदार लेकिन सीमित विवरण की तरह है। इन पन्नों में हुजूर साहिब के अद्भुत प्रेम की मात्र झलकियां, क्षणिक एहसास और प्रशंसा है, जो कि मेरी सीमित समझ से महसूस किया गया। फिर भी बहुत कुछ मेरे परिप्रेक्ष्य के पार है। उनकी अगाध भक्ति का अपार विस्तार, वो मुझसे हमेशा अगम्य रहेगा। एक भावनाओं और समर्पण का ब्रह्मांड जिसे मैं कभी पूरी तरह से अनुभव या प्रस्तुत नहीं कर सकता। बड़े महाराज जी अक्सर सत्संग में फरमाते थे कि पूर्ण गुरु और पूर्ण चेला एक साथ बड़े भाग्य से ही मिल पाते हैं। और इतिहास गवाह है, युगों युगों से जब भी ब्रह्मांड ने किसी पावन भूमि को गुरु और गुरमुख की अद्वितीय जोड़ी से अलंकृत किया है, तब तब उस महान जोड़ी ने उस भूमि को एक परम पवित्र तीर्थ और एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ में परिणत कर दिया है। गुरु और शिष्य के अटूट प्रेम, गहन भक्ति और उनके अपार समर्पण की महायात्रा उस भूमि के प्रत्येक रजकण को चिंतामणि के रहस्यमय सत्व से ओत-प्रोत कर देती है। उनके जाने के बाद भले ही कितनी ही सदियां बीत जाएं, उस भूमि में एक ऐसी परिवर्तनशील शक्ति बसी होती है, जो फिर हर उस व्यक्ति की चेतना में समाहित हो जाती है, जो इस पवित्र भूमि पर चरण रखता है। उस पावन धरा पर चलने वाला प्रत्येक जीव स्वतः ही दिव्यता की ओर आकृष्ट हो जाता है। उसका हृदय सकारात्मकता और मानवता के प्रति अपार प्रेम से भर जाता है। जिस प्रकार वाराणसी, आगरा, करतारपुर, ब्यास, पंढरपुर, अमृतसर, हरिद्वार, वृंदावन आदि की पवित्र भूमि पर गुरु शिष्य की महान जोड़ियों ने अपनी विरासत को संजोया है, उसी प्रकार पूर्ण गुरु और उनके पूर्ण गुरुमुख ने हरियाणा के दिनोद गांव की मंगलमय भूमि पर अवतरित होकर उसे एक स्वर्णिम नगरी में परिवर्तित कर दिया है। बड़े महाराज जी, जो भक्ति, ध्यान और तपस्या के प्रतीक स्वामी के रूप में प्रकट हुए, और हुजूर साहिब, उनके गुरमुख शिष्य, जो राधा के प्रकाशमय रूप में प्रेम, सेवा और समर्पण की मिसाल बने। इन दोनों ने साथ मिलकर राधा स्वामी परंपरा की सबसे उत्कृष्ट और अनुपम भक्ति के महाकाव्य का सृजन किया। उनकी जीवन गाथा एक जादुई और हृदय को छू लेने वाली कथा है, जो इस संसारिक मायाजाल और उसके दुख दर्दों के बीच ईश्वरीय अनुभूति को सहज और उत्कृष्ट तरीके से उपलब्ध कराने का मार्ग दर्शाती है। आज के युग में राधा स्वामी दिनोद आश्रम एक अलौकिक संधि का अवतरण है, एक पालौकिक सेतु जो मानवी लोक को साक्षात परमात्मा के दिव्य धाम से जोड़ता है। बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी के अमर प्रेम की अनंत गाथा से प्रेरित होकर अनगिनत आध्यात्मिक साधक पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युगों तक आत्म निर्वाण की कामना और दिव्यता की अनुभूति के लिए हरियाणा के इस पवित्र तीर्थस्थल की ओर अविरत प्रवाहित होते रहेंगे।
अब हरियाणा के इतिहास में, जहां पहले केवल कुरुक्षेत्र की पवित्र और ऐतिहासिक नगरी की गाथा चर्चित होती थी, जहां भगवान कृष्ण ने मानवता को भगवद गीता का उपदेश दिया था, वहां एक नया अध्याय रचा जा रहा है। बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी की प्रेम कथा, जो अत्यंत दिव्य और अविनाशी है, ये संकेत देती है कि भविष्य में हरियाणा न केवल धर्म क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध होगा, बल्कि संतों की भूमि कुरारूप में भी जाना जाएगा, जहां पूरन धनी ताराचंद जी महाराज और उनके परम शिष्य कंवर साहिब जी महाराज की महान प्रेम कथाएं गाई जाएंगी, लिखी जाएंगी और सभी वर्गों, समुदायों, जातियों, अमीर और गरीब द्वारा श्रद्धा से स्मरण की जाएंगी। राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज ने गुरु सेवा के महत्व को अपनी पवित्र वाणी से विस्तार पूर्वक वर्णित किया है। इसी गुरु सेवा के प्रतिरूप राय सालिग्राम जी महाराज थे, जिन्होंने इसकी गरिमा को अपने जीवन द्वारा प्रतिष्ठित किया। आधुनिक युग में हुजूर महाराज जी ने इस गुरु सेवा को नवजीवन प्रदान कर गुरु प्रेम और गुरु भक्ति के अलौकिक प्रकाश को पुनः जगत में स्थापित किया है। ये प्रकाश असंख्य हृदयों में गुरु भक्ति के लिए उत्साह भरेगा, पाप के अंधेरे को दूर करेगा और साधकों को प्रेम के प्रकाशित पथ पर अग्रसर करते हुए सीधे मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हुजूर साहिब ने एक शिष्य के रूप में विश्व के समक्ष ऐसी आदर्श जीवन शैली का निरूपण किया है जो गुरु भक्ति के हर रंग को अपने में समेटे हुए है और साथ ही समस्त गुरु शिष्य परंपराओं के गहनतम सिद्धांतों का अवलोकन अपने चरित्र में दर्शाती है। उनका जीवन वृतांत गुरुमुखता का उच्चतम रूप का प्रतिनिधित्व है। उनकी निष्ठावान गुरु सेवा न केवल वर्तमान और आधुनिक साधकों के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भक्ति और आत्मसाधना के लिए एक संपूर्ण एवं विस्तृत ज्ञानकोश है। हुजूर महाराज जी द्वारा की गई गुरु सेवा का स्तर इतने उच्च कोटि का है कि यदि कोई साधक अपने हृदय में वास्तविक साधना की रखता है, तो उसे विशाल ज्ञान संकलन की आवश्यकता नहीं, केवल हुजूर महाराज जी की सेवा का अनुकरण करने भर से वह न केवल अपने उत्थान को प्राप्त करेगा, अपितु स्वयं एक दीपस्तंभ बनकर दूसरों के लिए आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। हुजूर महाराज जी के गुरु सेवा के अद्भुत वर्णन के लिए मेरे पास न तो पर्याप्त शब्द है, न ही ऐसी गहराई को भाषा के मोतियों में पिरोने की कला है। मेरी समझ में केवल यह आया है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम और जगत के स्वामी बड़े महाराज जी इस धरती पर अवतरित हुए, तो उनकी सेवा और देखभाल का महापराक्रम कोई सामान्य जीव नहीं कर सकता था। इस अगाध उत्तरदायित्व का भार वहन करने हेतु हुजूर महाराज जी जैसे अपूर्व और अलौकिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले संत को ही इस भूमि पर भेजा गया। उन्होंने संत मत के पथ पर ऐसी निष्ठापूर्ण और अभूतपूर्व सेवा का प्रदर्शन किया, जिसकी मिसाल इतिहास के पन्नों में विरल ही मिलती है और भविष्य में भी अननुकरणीय ही रहेगी। मैंने इस किताब की रचना के हेतु हुजूर महाराज जी से कई बार उनके सेवक रूप के दिनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और कई बार उनसे विस्तृत विवरण के लिए प्रार्थना की, पर वो हर बार मुझे हंसकर कुछ बताने से मना कर देते थे और यही उत्तर देते थे कि क्या करोगे लिखकर, कुछ लिखने पढ़ने योग्य बात नहीं है, संतों की सेवा कौन कर सकता है। हुजूर महाराज जी के इन शब्दों से मेरे अंतर्मन को एक अनूठी और गहरी सीख मिली। सर्वप्रथम इससे यह स्पष्ट हो गया कि सद्गुरु के चरणों में समर्पित कोई भी सेवा, चाहे वो कितनी भी उच्च कोटि की क्यों हो, उनकी अपार कृपा और अनुग्रह का सम्मुख नगण्य है। बहरहाल मैं आश्रम के वरिष्ठ सेवादारों से अनेक प्रश्न पूछकर हुजूर महाराज जी की सभा से जुड़ी अनेक अनकही और अधूरे किस्से और बातें संग्रहित की हैं। इन जानकारियों को मैं अब आपके समक्ष साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ।